पाकिस्तान पाकिस्तान ये वो मुल्क जो हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश की बदौलत मिला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। प्रधानमंत्री उनका मून पर सॉफ्टली लैंड हो चुका है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी अब आदित्य L1 वो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि कह लें कि सन पर जाने वाला है, सूरज पर जाने वाला है। तो आपको लगता है कि उनका ये मिशन भी सक्सेसफुल रहेगा चंद्रयान 3 की तरह? उनका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है जब उनका आर्मी का पायलट पाकिस्तान में आके चाय पी सकता है, तो जाहिर बात है वो सूरज पे भी जा सकते हैं, वो इंडियंस है कुछ भी कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रिसेंटली उन्होंने एक और कह लेंगे बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव पेश किया है कि जी 2 वीक्स के अंदर वो आदित्य L1 लॉन्च करेंगे और सूरज पर जाएंगे। तो आपको लगता है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा, जैसे चांद पर चला गया है सूरज पर भी चला जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो जुपिटर है इससे बिल्कुल कुछ डिस्टेंस पे है। जब वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर सूरज पे जाने का तो वहम गुमाई झूठा है, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी है भी है तो मेरे ख्याल से ये एक हद तक नामुमकिन बात है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये उनका झूठा वहम गुमाई जो जल्द टूट जाएगा मेरे ख्याल से। Women. मतलब वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन पहले भी यही सुना गया था कि इंडिया काफ़ी कह रहा है कि जी चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3। लोग ये सोच रहे थे कि जी चंद्रयान कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब चंद्रयान हमें कामयाब नज़र आया। 2 अटेम्प्ट्स में कामयाब नहीं था, लेकिन तीसरी में था। इस बार ये पहला अटेम्प्ट नज़र आ रहा है आदित्य L1 सूरज पर जाने के लिए। तो नाकाम हो भी गए तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है इंडिया के लिए? नाकाम सूरज पे आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं जा सकता, लेकिन चांद पे तो सब हर कोई जा सकता है। यहाँ तो दिखाएं, फिर सन पे जाके दिखाएं, सूरज पे जाके दिखाएं, फिर पता चले। सूरज पे तो आज तक कोई नहीं गया। तेल गरम करो, हाँ, और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया नासा का पार्कर सोलर प्रोब पहले ही सूर्य के बहुत करीब जा चुका है। हालांकि हम हमारे मिशन को इतने करीब तो नहीं भेज सकते, लेकिन यह अब सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारी तरफ से, यानी हम भारत की बात करें तो पहला अपने आप में एक प्रयास है। लेकिन जब चंद्रयान 3 कह लें कि 1 स्टार्ट किया उन्होंने, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया। 2 में पहले 2 में काफ़ी वो नाकामयाब नजर आए, लेकिन जब 3 की बात आई तो वो आखिरकार सक्सेसफुल रहे हैं उस मिशन के अंदर। तो आई थिंक तो कि अब इंडिया के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इकॉनमी बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, तो इंडिया जो भी इनिशिएटिव लेते हैं उसमें डिटरमिनेट नज़र आ रहा है हम लोगों को। अभी डिटरमिनेट इसलिए नजर आ रहा है कि जब 2 दफ़ा वो नाकाम हुए हैं तो उनके पीछे से उन्होंने रीज़न इंक्लूड किया है। उस रीज़न इंक्लूड करके चांद पे इंडिया से पहले भी बहुत से लोग पहुंच गए हैं, तो ये उनकी कोई खासी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अकेले चांद पे पहुंचे हैं। वो पहले पहुंच चुके थे, उनको उन्होंने फॉलो अप किया है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। जब सूरज पे कोई जाएगा तो उनको फॉलो अप वो फिर करेंगे। वो फॉलो अप कर रहे हैं, वो कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर रहे। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक सो कि इस बार इंडिया जो सूरज की बात करे वो अपने आप को पायनियर कंसीडर करना चाह रहा है कि इस बार हम कोई अपने आप को कह लें कि पहला कदम बढ़ाएं ताकि बाकी हमें फॉलो करें। जैसे पहले कह लें कि सोवियत यूनियन ने 1966 में जाकर अपना पहला जो स्पेस क्राफ्ट था वो चांद पर भेजा था, तो वो उसके बाद फिर वो बाकी सारों ने स्टार्ट किया। इंडिया भी कंसीडर करा कि शायद मैं पायनियर बनूं तो बाकी भी कहीं मैं भी अब सूरज पर जाने की तैयारी करूं। लेकिन वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जुपिटर में अगर चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं तो उससे आगे वाले मैदान में चीज़ें जाना पॉसिबल ही नहीं है। अरे देवा, तो उससे आगे वाले मैदान में चीज़ें जाना पॉसिबल ही नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। ये क्वेश्चन है कि सूरज पर जाना, आई थिंक सो कि ये कैसी लग रही है जैसे अफसानवी कोई कहानी है, लेकिन इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो अनबिलीवेबल बातें करते हैं और हमेशा करते आए हैं, हमेशा करते रहेंगे। फजूलियात, अबे साले तभी फजूलियात क्यों? इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उनकी एजुकेशन देख लें, उनका एजुकेशन सिस्टम देख लें, जिसकी बिना पर आज चंद्रयान 3 उनको कामयाब नजर आया है। तो आई थिंक वो पिघलना ही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पिघल के वापस आएंगे। ये नामुमकिन है जो आप बात कर रही हैं, ये श्योरिटी नहीं है इसकी कोई। नीचे नहीं पिघल सकते, यहाँ पे भी इतनी गर्मी है। नहीं, एक्चुअली देयर इज़ नो वो टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तो बिल्कुल ही हमारी जो थिंग्स है ना वो उनका एलोबरेटिंग पॉइंट है। तो जब बंदा जुपिटर पे नहीं जा सकता तो फिर सन तो काफ़ी दूर की बात आ जाती है। कौन है ये लोग? तो मतलब कुछ लोग ये समझे कि एक नॉनसेंस स्टेटमेंट है ये, और अगर देखा जाए दिस इज नॉनसेंस एग्जैक्ट। लेकिन एक सेकंड, एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे कोई स्टेटमेंट का बैकग्राउंड रियलिटी नहीं है, ठीक है। पागल है क्या भोसड़ी के?
और रियलिस्टिक बेस्ड जो बात होती है ना वो सिर्फ बात ही होती है, जो एक दिन उठ जाएगी, 15 दिन उठ जाएगी, उसके बाद उसको फ्लॉप होना ही होना है। और मेरे ख्याल से उनका ये फ्लॉप प्लान है। कह लें कि 13 मेन सप्लायर्स कंपनी थी जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया और इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी लोग नज़र आएंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट वही आपको बता रहा हूँ, अगर उनके वो आप बता रही हैं कि उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो उनकी गुर्बत भी इसी तरह से है। उनकी आप कंट्रीज़ देखें जाके, उधर लोग अभी भी भूख प्यास से मर रहे हैं, अभी भी वो उनके घर में खाने को खाना नहीं है, पहनने नहीं जाती है इतनी बड़ी स्टेटमेंट। बेस्ट विशेज़ ऑलवेज हैं, चाहे वो इंडिया वाले हैं, चाहे वो अमेरिका वाले हैं, चाहे वो लंदन वाले हैं, वो इन चीज़ों को करें। स्टडी से साइंस से ग्रोथ जो लेना चाहता है वो ले, क्योंकि स्टडीज़ तो है ना, दिन ब दिन स्टडी जो है ना आगे की तरफ जा रही है, इससे इंसान पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं कि हम अल्लाह को इग्नोर करके हम उस चीज़ तक जाने की कोशिश करें। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। L1 अनसक्सेसफुल रहता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से ट्राई कर लेगा। लेकिन ट्राई करता रहे, मेरा नहीं ख्याल सूरज पे कोई जा सकता। देखिए नेचर से आप जो है ना, नेचर से मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ आप उसके करीब जा सकते हो, चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये कभी खुश नहीं होने वाले, इनका काम है सिर्फ बोल बच्चन करना, और अगर तुम्हारा काम है सिर्फ बोल बच्चन करना तो भग भोसड़ी के। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है अब तक, बचपन से मैंने जितना नॉलेज लिया, सूरज के पास नहीं जा सकते आप। सूरज से तो वैसे हम यहाँ पे खड़े होकर देख नहीं सकते हैं, तो ऊपर कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल से सूरज, ये नामुमकिन सी बात है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से इलाज करवा लें अपने दिमाग का, कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, इतनी एडवांस क्या होगी, जो भी जाएगा वहाँ पे पानी बनेगा, वो फिर पिघल ही जाएंगे। लेकिन इनको पिघलना भी मंजूर है इस बार। हाँ जी, ये बिल्कुल मंजूर है।